बर्गर वाली चुड़ैल। शालिनी और हिमा दो दोस्तें थी। उनके घर भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। वो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और दोनों क्लास फेलोज थी। वो हर काम मिलकर करती थी। शालिनी को हर वक्त कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी और वो अपने साथ हिमा को भी बुला लेती थी। कभी कभी तो हिमा शालिनी को उसकी शरारतों से मना भी करती, मगर वो बाज नहीं आती थी। एक दिन शालिनी ने हिमा से कहा, हिमा हिमा सुन तो, एक बड़े मजे की मूवी आई है। मेरी कजन बता रही थी, यार कल देखने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे पागल हो गई है क्या? मेरे पिताजी तो कभी भी नहीं मानेंगे मूवी देखने के लिए। अरे पगली, मेरे पिता और माताजी भी कब मानेंगे? बस एक चक्कर चलाएंगे। चक्कर? क्या मतलब है तेरा? देख हिमा, ऐसा करेंगे कि तू मेरे घर का कहेगी और मैं तेरे घर का, कि मिलकर हम दोनों ने पढ़ाई करनी है। यार एग्जाम भी तो सर पे है, मजे से मूवी देखेंगे, घर वाले समझेंगे एग्जाम की तैयारी हो रही है, वो भी बड़े मजे मजे की। क्या कह रही है शालिनी? क्या हम अपने घर वालों को पागल बनाएंगे? वो तो हम पे इतना विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अरे हम मूवी देखने ही तो जा रहे हैं। कल 12 बजे पहला शो होगा और 2 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? देख हिमा, हर काम तो मिलकर करते हैं, इस बार मूवी भी इकट्ठे ही देखेंगे। सच बड़ा मजा आएगा। शालिनी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तू कहती है तो चल फिर ठीक है, चलेंगे। दोनों दोस्तें अगले दिन इकट्ठी घर से निकलती हैं। गर्मियों के दिन होते हैं, सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। शालिनी, सच मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। देख तो, सड़क पे कोई भी नहीं है, कैसे सुनसान पड़ी है। यार ये सब कुछ सोचती रहेगी ना तो मूवी देखने का मजा भी खराब कर देगी। कुछ नहीं होता, डरने वाली कौन सी बात है। वो देख सामने बर्गर का स्टॉल, चल बर्गर लेते हैं, मूवी भी देखेंगे और साथ साथ बर्गर भी खाएंगे, मजा आ जाएगा। वो दोनों बर्गर वाली औरत के पास जाती हैं। वो उस औरत को देखकर बड़ी हैरान होती हैं। उस औरत ने अपना मुंह छुपाया होता है। शालिनी उस औरत से कहती है, आंटी 2 बर्गर बना दे, चट्ठारेदार। हिमा भी उस औरत को देखकर कहती है, आंटी इतनी सुनसान जगह पर आप अकेले ये स्टॉल लगाती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? भूख की खातिर यहाँ आना पड़ता है। अगर किसी रोज यहाँ कोई भूत या चुड़ैल आ गई तो? हिमा ने खौफजदा होकर उस औरत से पूछा, भूत और चुड़ैल वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ये लो बर्गर। जैसे ही हिमा और शालिनी ने बर्गर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वो उस औरत के हाथ देखकर खौफजदा हो गईं। उस औरत के हाथ बहुत खौफजदा थे, बड़े बड़े नौखन और हाथों पर बाल थे। दोनों ही उसके चेहरे की तरफ देखने लगती हैं, तो उनके खौफ के मारे जान निकल जाती है। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। उनके सामने अब एक चुड़ैल खड़ी थी। उन्होंने बर्गर वहीं फेंके और भागना शुरू कर दिया। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल उनके पीछे आ रही थी। वो और तेज भागने लगी। अरे रुको रुको, कब तक भागोगी? तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों मेरी हाथ लगी हो। तुम दोनों को तो पकड़ कर ही छोड़ूंगी। तुम दोनों मुझसे अब बच नहीं पाओगी। सामने ही उन दोनों को एक साधु बाबा नजर आते हैं। वो और तेज भागने लगती हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाती हैं। साधु बाबा, वो चुड़ैल। क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो साधु बाबा, वो हमारे पीछे चुड़ैल आ रही है, वो हमें खाना चाहती है। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो मुझे देखकर गायब हो गई है। तुम दोनों को अकेले दोपहर में नहीं निकलना चाहिए था, वो भी एक सुनसान जगह से। चलो आओ, मैं तुम दोनों को घर छोड़ाऊं। साधु बाबा इन दोनों को शालिनी के घर छोड़ाते हैं। दोनों सुख का सांस लेती हैं। शालिनी, ये हमें झूठ बोलने की सजा मिली है। हाँ हिमा, तू ठीक कह रही है, हमें अपने घर वालों का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और दोनों आइंदा के लिए तौबा कर लेती हैं।